सच सच तो है कि हार तो चुके हैं और हार पड़ी है सबको। और वो जो है जो पार्टी है जो हम पे सवाल कर रही थी वो और विधायक जी ने मिलके हरा दिया है। अब सोच रहा होगा राइटर क्या करें तो है मजा आएगा, देखिए। तो राइटर नहीं तो हराया है आप लोगों ने। ये तो कह रहा उसी ने हराया, वही जो चाय की दुकान में बैठ के हम लोग के साथ कॉन्स्पिरेसी, उसी चाय की दुकान में हम लोग बैठने लगेंगे। देख रहे हो विनोद, अब उस जगह आप बैठेंगे बनराकस की जगह। सवाल तो करेक्ट कर रहा है तो वो उसका पावर है, वो जो है राइटिंग और कैरेक्टर ऐसे इतना अच्छा प्ले किया उन्होंने कि आपको अगर जो है देख के गुस्सा हो जाए मतलब अपना काम सही कर रहा है। इसे कहते हैं एक्टिंग करते हैं, वो तो फुल क्रेडिट देना चाहिए उन लोगों को। बेचारे कर रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं पर कर तो रहे ना। सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक वर्ड है ना सरकारी नौकरी, तो वो करने के लिए तो जाएगा कोई ना कोई। हमारा देश चुनावों का देश है, आए दिन यहाँ चुनावों की चर्चा होती रहती है। चर्चा कभी विधानसभा चुनाव की, कभी लोकसभा चुनाव की, कभी निकाय चुनाव की, लेकिन क्या कभी आपने किसी पंचायत के चुनाव को लेकर इतना हंगामा, बवाल या चर्चा देखी है? अब आप सोच रहे हैं बात चुनाव की क्यों कर रही हूँ। मैं बात चुनाव की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीरीज आ चुकी है पंचायत, और उसी पंचायत के चुनाव को लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है। और इस बार पंचायत के चुनाव में प्रधान और उप प्रधान दोनों ही चुनाव हार गए हैं फैजल जी। और उप प्रधान फैजल जी मेरे साथ हैं इस वक्त। मैं हूं अनामिका पांडे। चुनाव हार गए इस बार उप प्रधान जी, कैसे होगा अब आगे काम? अब वही है कि यहाँ के बाद कहानी कहाँ लेके जाएगी। सच तो है कि हार तो चुके हैं और हार पड़ी है सबको। और वो जो है जो पार्टी है जो हम पे सवाल कर रही थी वो और विधायक जी ने मिलके हरा दिया है। अब सोच रहा होगा राइटर क्या करें तो है मजा आएगा, देखिए। तो राइटर नहीं तो हराया है आप लोगों को। ये तो कह रहा उसी ने हराया, वही जो है कुछ नहीं कर पाया राइटर को क्या? इस बार आप लोग को हरा दिया उन्होंने चुनाव। हाँ, या कुछ और आगे कोई नया एंगल आने वाला है? कुछ किया होगा उसने, क्योंकि वैसा वो आड़ा तिरछा जो है सोचता है। मतलब आपसे बात करके, प्रहलाद चा से बात करके ये मुझे फिक्स हो गया है कि अब चौथे सीजन के बाद पांचवा सीजन आने वाला है। अगले साल पांचवा सीजन आएगा, लोग इंतजार करें इसका अब कि नया कुछ आने वाला है। हाँ आएगा तो, पर टाइम वाइम नहीं पता है कब आएगा, पर है प्रोसेस में होगा, शो तो आना ही आना है। अच्छा, तो जब उसका तो कभी ना कभी तो आएगा, पर आएगा कभी ना कभी। मतलब इंतजार करवाएंगे क्या लंबा? क्योंकि राइटिंग टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं ना राइटर साहब। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक खत्म नहीं होती, अगला दिमाग में आ जाता है, लिखना शुरू कर देते हैं खटाखट। नहीं, वो बहुत टाइम लेता है। अब ये पहला ऐसा है सीजन जो 1 साल के गैप में आ गया, और ना 1.5-2 साल में हुआ है बाकी चीजें। आप देखिए, तो मुझे लगता है इसमें भी टाइम लगेगा। ये सीजन टाइम लेता है, राइटर टाइम लेता है? राइटर टाइम राइटर स्लो है आपके। नहीं, वो अकेले लिखता है वो जो है। वो दूसरा क्या है कि उसका थोड़ा टाइम मिलना भी चाहिए कहानी करने के लिए। जल्दबाजी में कभी कभी चीजें रॉन्ग हो जाती हैं, तो अच्छा है टाइम ले। अच्छा ये बताइए, फुलेरा पंचायत का उप प्रधान बनने आप सालों उप प्रधान रहे, वहाँ के लोगों के लिए आपने सेवा की, वहाँ काम किया पूरी सीरीज में। अब चौथी सीरीज में आके आप चुनाव हार गए, तो एक अजीब सा नहीं लगा? लोग जब आम जिंदगी में चुनाव हार जाते हैं तो लगता है आप क्या करेंगे आगे, तो अब जब इस सीरीज में हार गए तो कैसा लग रहा है कि अब आगे क्या करेंगे, क्या करना होगा? सीरीज में क्या करेंगे छोड़िए, उप प्रधान अगर चुनाव हार गए तो अब आगे क्या करेंगे? मुझे लग रहा है जो चाय की दुकान में बैठ के हम लोग के साथ कॉन्स्पिरेसी, उसी चाय की दुकान में हम लोग बैठने लगेंगे। देख रहे हो विनोद, अब उस जगह आप बैठेंगे बनराकस की जगह। वो चाय एक जगह ऐसी कोई जो है ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग बैठ के। तो इस बार मतलब बनराकस यानी भूषण जी की जगह प्रहलाद चा बैठेंगे, उनके साथ प्रधान जी बैठेंगी, प्रधानपति बैठेंगे, सचिव जी बैठेंगे नहीं बैठेंगे? वो उनका तो काम रहेगा ना, वो तो बैठने के लिए आएंगे, हम लोग सब मिस कर रहे हैं, जब मिस करेंगे। अच्छा चलिए, ये तो अभी तक मैंने इस सीजन की बात कर ली। ये मुझे बताइए कि पंचायत की चारों सीरीज में सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा रहा है? सबसे जो दिल को छू लेने वाला, और सबको सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया आपने? सीजन 1 जब नए थे, जब उस शो में, तो हम सब लोगों को थोड़ा सा पता नहीं था कि कहाँ जाने वाला है। तो उसमें सब कुछ एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा था, और पता भी नहीं था कि शो बड़ा होगा छोटा होगा, ऐसा देखो। तो वो एनर्जी आज तक याद रहती है उस शो को करने की। पता नहीं रहता ना ये चीज़ें कहाँ लेके जाने वाले हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आपने कहा था कि जब आपके पास ऑफर आया था, क्योंकि पहले आप बिहाइंड कैमरा काम करते थे, फिर जब आपके पास इसका ऑफर आया, आपने जब ऑन स्क्रीन काम किया, तो आपने ऐसा कहा बन तो रही है, बन जाए तब बता देना। हाँ, वो वैसा कुछ था, क्योंकि नहीं पता था। इतना आसान राइटिंग ऐसी है ना जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, पर वो राइटिंग टफ होती है लिखना, क्योंकि आसान सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल होता है करना। बाकी अब थ्रिलर वीडियो बनाते रहिए, पर जो जिस तरीके से थी, तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है।
पर हुआ तो ऐसा हुआ कि मतलब वो लोग जो बनाने वाले थे उनकी तारीफ करूँगा कि उन्होंने जो है इसको जो सोच के बनाया और कर दिखाया उसे करते हुए। हम ही लोग को जो है ना मतलब कि गलत साबित करना अच्छा हुआ इसके लिए। तो इस ऐसे ही वो कहानी का असली हीरो तो वो कहानी है जो, और जो राइटर है हमारे, उससे ज़्यादा वो ऑडियंस है जिसने ढूंढ के इस शो को देखा और प्यार किया। तो समझ में आता है कि जो है कि लोग जो है कहानी को लेके, और हिंदुस्तान के लोग जो अगर अच्छा देखना होगा तो ढूंढ के देखेंगे, फिर आपको आप बेच नहीं सकते उन्हें कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत जैसी सीरीज जो मतलब एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बनी हुई है, जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से निकल कर बाहर आए हैं, सफलता हासिल की उन्होंने, वो कुछ ज़्यादा ही टच कर गए इसको, वो कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए इससे, ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं लगा, क्योंकि हिंदुस्तान गांव का ही तो देश है। हम तो कहीं ना कहीं से तो आते ही हैं ना। कोई यहाँ का आदमी वहाँ है, वहाँ का आदमी, हर एक आदमी जो है वो रिलेट करता है एक दूसरे से। वो जानता है कि यार जब शहर छोड़ना होता है तो क्या होता है। हमने उल्टा किया कि एक शहर के आदमी गाँव में बुला लिया, तो वो तो होगा। ये तो जब समझ लिए 100 साल बाद ये शहर जब बन जाएंगे सारे, तब ऐसी कुछ दुनिया को हम लोग नहीं रहेंगे, तब ये तो ये चीज़ अलग हो जाएगी। अभी तो हम सभी किसी न किसी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अभी मैं सीजन 4 के 3 एपिसोड देख चुकी हूँ, तो उसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि जब मैंने पहला दूसरा जब सीजन भी देखा, तो बीइंग अ व्यूअर मैं ये कहूँगी, मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा ये बनराकस मेरे हाथ में आ जाए, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तो जब आप लोग काम करते हैं आपको नहीं लग रहा था ऐसा कि मतलब ये इतना ज्यादा ऐसा क्यों है, ऐसा आदमी क्यों है, सबको परेशान करता रहता है, नहीं लगा आपको? पर अच्छा ही क्या है, देखिए वो सवाल तो करेक्ट कर रहा है, तो वो उसका पावर है, वो जो है राइटिंग और कैरेक्टर ऐसे इतना अच्छा प्ले किया उन्होंने कि आपको अगर जो है देख के गुस्सा हो जाए, मतलब अपना काम सही कर रहा है वो। तो इसे कहते हैं एक्टिंग करते हैं, वो तो फुल क्रेडिट देना चाहिए लोगों को। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आम लोगों से इसे रिलेट कर पाए, क्योंकि आम लोगों के सवाल उसमें उठाए गए हैं, आम लोगों की समस्या उसमें उठाई गई है, तो इसलिए पब्लिक ज़्यादा रिलेट कर पाई उसको। हाँ, क्योंकि क्या है कि उन्होंने वो जैसे कहानी के तौर पे देखें तो सवाल वो लोग सही कर रहे थे, तरीका अलग हो सकता है, पर साफ सफाई है, रोड है, लाइट है, तो ये तो प्रॉपर चीज़ है ना। ये सीजन 4 में समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया था 3 सीजन में। नहीं उसमें उसके सवाल सही, धीरे धीरे करके इलेक्शन तक पहुंचे ना हम लोग। और ये शो कहीं ना कहीं से पंचायत है, तो उसमें इलेक्शन इन्वॉल्व होना ही होना था शुरू से। सब वो जो है सीडिंग तो है ही है ना कि एक ना एक दिन हम इसमें इलेक्शन तक जाएंगे। वो जो इलेक्शन कैसे होता है, वो जो लिखाई हुई मुझे लगता है बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, मैंने जो सीजन 4 में अभी देखा है, पहले में मतलब कॉमेडी थी, एंजॉयमेंट था, मतलब नॉर्मल जिंदगी में, हमारी आम जिंदगी में जो चीज़ें गांव में होती हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी उसमें। सीजन 2 आया, थोड़ा सा इंटेंस हुआ, सीजन 3 आया, हल्का सा इंटेंस हुआ, लेकिन सीजन 4 ये कुछ ज़्यादा चुनावी नहीं हो गया? आपको ऐसा लग रहा है कि मत शुरुआत से ही बिल्कुल चुनाव में ही घुसे हुए हैं उसमें, बिल्कुल पूरी तरीके से सिर्फ पॉलिटिकल बात हो रही है, हंसी मजाक की बात कम हो पा रही है इसमें? क्योंकि एंडी उसी पे हुआ था ना लास्ट सीजन, ये चुनाव होने वाला है, पहली चीज़। और दूसरा क्या है कि किसी भी नॉर्मल जिंदगी में रोज कॉमेडी नहीं चल रही होती है। हमारी आपकी जिंदगी में क्या चल रही है? कॉमेडी। ठीक बात है। तो इसलिए कहानी ऐसी होती है। अगर हम लोग मतलब हर चीज़ को हम छू के नहीं जाएंगे तो फिर ये पब्लिक, मुझे लगता है कि रॉन्ग होगा ये करना कि आप दिन भर नहीं हंस सकते हैं, या दिन भर आप रो भी नहीं सकते हैं, दिन भर आप खाना भी नहीं खा सकते हैं। ये चीज़ें हमेशा चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप सबकी दुनिया में छू के जाएंगे, और वो लोगों को किरदारों की कहानी है। तो किरदार अगर कुछ कहीं खाने के लिए परेशान है तो किसी की शादी के लिए परेशान है, वो अपने करियर के लिए परेशान है तो अपने बेटे के लिए परेशान है। तो ये सब जिंदगी ऐसे ही होती है। अब बेटे से मुझे याद आया, जब एक सीजन में आपके बेटे राहुल जो सेना में थे और वो नहीं रहे, तो वो जो सीन था या जो वो एपिसोड थे, उसको लोगों ने बहुत अपने आप से रिलेट किया आपको, और आपने अपना पूरा लुक भी उसके लिए चेंज कर लिया था उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर सीन के लिए। उस समय कैसा फील हो रहा था? क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो सिचुएशन थी वॉर की, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल कर सामने आई, तो उसके बाद अभी वॉर की सिचुएशन में आप कैसा फील कर सके उस सीन को लेकर, और उस सीन में जो आपने अपने रोल में अपने पूरे गेटअप को चेंज किया, तो कैसा? वो क्या है कि देखिए, बहुत ही पतली सी लाइन पे ये इमोशन लिखा गया है जिसको आप मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है, ये कंट्री की बात है। तो सबसे पहले डिसीजन लेने वालों से हमारा सवाल था भाई कि कैसे करेंगे। मैं कन्विंस नहीं कर पाया उस सीन में, तो बड़ा अजीब लगेगा, तो डर तो रहता ही है उसका।
और वो 6 महीने चला स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, जब तक शूटिंग नहीं हुई। लंबा टाइम लगा उसमें। कोई हाँ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद खुद ही तैयार नहीं थे कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, क्या हाँ, क्योंकि होगा। एकदम एक कॉमेडी मोड से आप हाँ, उसमें और रूट बिल्कुल जा रहे जो है हैं। ना, रूट कैसे लेंगे इस सीन तक पहुंचने का। सही बात है। तो उसके लिए 2-4 एक्टर लोगों से जो है सवाल जवाब किया, उनसे पूछा, उनसे देखा, फिर जो है उनको समझाया कि ऐसे सीन को ब्रेक कैसे करते हैं, किस चीज़ को पकड़ूं जो वहाँ तक पहुँच जाऊँ। क्योंकि बहुत अजीब सा है ना, नहीं हुआ तो फिर यही चीज़ हम लोग नहीं बात कर रहे थे यहाँ पे। फिर लगता है कि फंसाए पड़ा ही नहीं बचो। और देश, आर्मी, शहीद, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। तो वो करते जो है वो 7-8 दिन वो शूट हुआ था। 7-8 दिन मैंने जो एकदम दूसरी ज़िंदगी जी है वो। उस चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन किया, थोड़ा सा नहीं मिला लोगों से, दूर रहा, अलग बैठा, ठीक है, वो थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न उल्टा कर दिया। तो सब दिखना चाहिए कि वो एक आदमी के चेहरे पे लगे कि वो दर्द जो है। और आपको क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ें कहीं ना कहीं से पकड़ के अपने आप को ही करना पड़ता है, उसे पुश करना पड़ता है। तो मुझे पुश करना पड़ा, तो होगा, अच्छा हुआ, चल गया वो। लोगों ने देखा, लोगों ने मोहब्बत दिया, बहुत पसंद किया। उसके लिए बहुत जो है थैंक यू है ऑडियंस का। अलग अलग रोल किए हैं आपने अपने करियर में, गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर कुछ और मूवीज हैं उसमें आपने अलग अलग रोल किए, लेकिन पंचायत सीरीज में आपको प्रहलाद चा के नाम से बड़ी पहचान मिली। अभी आप कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं फैजल जी आ रहे हैं। फैजल जी तो बहुत सारे मतलब कैरेक्टर दिमाग में घूम जाते हैं, प्रहलाद चा आ रहे हैं, मतलब पंचायत छोड़ दीजिए, प्रहलाद चा आने वाले हैं। मतलब मैंने भी अपने अभी दफ्तर में लोगों से कहा कि प्रहलाद चा आ रहे हैं, अच्छा पंचायत वाले, तो ऐसा रिएक्शन था। तो नहीं लगता है आपको कि लोग आपको फैजल से ज्यादा प्रहलाद चा से पहचानने लगे? कैसा लगता है, अच्छा लगता है या फिर लगता है कि नहीं एक कैरेक्टर में बंध गए हैं? नहीं, अच्छी बात है, लोग इतना काम किया पहचान रहे हैं, कल कुछ और अच्छा करूँगा शायद उसकी वजह से जानेंगे। पर यह है कि मतलब कि इस शो की वजह से तो पहचान हुई है, तो उसको मिलना चाहिए। तो आगे तो बहुत कुछ करना है अभी आपको ना। हाँ करें, जैसा कुछ होगा अच्छा और करूंगा मेहनत उसके लिए। मैं अभी तो एक कैरेक्टर में नाम पहचान बन गई है बिल्कुल एक ही उसमें, प्रहलाद पांडे। बल्कि प्रहलाद पांडे भी लोग नहीं जानते हैं, मुझे लगता है प्रहलाद चा ही लोग ज्यादा जानते हैं। विकास का जो अंदाज है आपको प्रहलाद चा कहने का, जी, तो उससे लोग ज्यादा जानने लगे। तो आगे नहीं लगता डिफिकल्टी होगी जब कोई नया रोल करेंगे तो लोग कहेंगे अरे तो वही अंदाज है, वैसा ही है? ऐसा है नहीं। वो क्या है कि मेरे हाथ में वो रोल भी नहीं है, वो किसी डायरेक्टर, किसी राइटर और फिर कास्टिंग के पास है। क्योंकि हमारे लोग को कोई और पसंद करके फ़ोन करके तब बुलाता है। हमारे मतलब उसमें वो सोचता होगा तो तभी वो फिट बैठता है। तो अगर वो जो भी डायरेक्टर जिनके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ वो मुझे प्रहलाद से जैसा रोल तो नहीं करा रहे हैं। इसके लिए मतलब और आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जी आपका अलग अलग काम कर रहे हैं? कैसा काम है जरा बता दीजिए थोड़ा सा हमको वो भी। कुछ फिल्में कर रहा हूँ, जैसे मैं एक फिल्म कर रहा हूँ थामाज करके, मैडॉक की फिल्म है। अच्छा। आदि सर पोद्दार सर जिन्होंने मुंजिया बनाई थी, वो हैं इसके डायरेक्टर। तो सीरियस रोल है आपका उसमें कुछ या फिर मज़ेदार सा है? अच्छा। हाँ। और फिर एक सूबेदार करके एक फिल्म है, सुरेश त्रिवेणी डायरेक्टर है, तुम्हारी सुलू बनाई थी उन्होंने, वो कर रहा हूँ। अनिल कपूर सर हैं उसमें। और फिर एक है क्या नाम से एक फिल्म है, सत्य बोलो सत्य है, उसमें हरीश व्यास जो ने अंग्रेजी में कहते हैं बनाई थी, उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। तो ये सारे रोल आपके एक से हैं, कॉमेडी सब हैं अलग है या डिफरेंट हैं? अलग सब अलग। में इंटेंस हैं, किसी में विलन भी बने हैं? इंटेंस है, विलन है, विलन है, एक्शन है, सब है। इन सब चीज़ों में सब कुछ है। बड़ा एंजॉय किया होगा अपने अलग अलग रोल, क्योंकि ये पंचायत के बाद ये डिफरेंट रोल करने में आपको बड़ा मतलब एंजॉयमेंट आया होगा आपको। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग जो है काम करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ तो कोई समझ रहा है। वरना कि एक टाइप पहले मुझे पुलिस का रोल बहुत मिलता था। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, हर महीने 4 पुलिस वाले। तो मुझे लगा वर्दी जो है सिलवा घर पे रख लेता हूँ, चेंज करता रहूँगा, सुबह पुलिस जहाँ बन के बैठने पास वहाँ। पर वो है अलग। पर ये कुछ जो मैंने किया ये मज़ेदार सा है, अच्छा स्पेस है, अलग अलग इमोशन, अलग अलग कहानी है, तो वो अच्छा लगता है करने में। पंचायत 1, 2, 3, 4 में चारों में एक एक सीन पूछूं आपसे, आपके फेवरेट कौन से हैं? या चारों में से कोई एक सीन बताएंगे जो आपका फेवरेट हो, या चारों के एक बताएंगे आप जो आपके फेवरेट हो? चारों में सबसे बेस्ट सीन मेरे की किसी और के, मतलब आप किसी और के भी हो, आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा जो आपको टच कर गया हो? फिर कॉमेडी भी हो सकता है, इंटेंस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मुझे अपना वो एक सीन तो मुझे अपना जो सबसे अच्छा लगता है वो हमारा चंदन को अशोक पाठक का जो सीन है जब वो बॉटल लेके जा रहा है, तो वो दिन मुझे कभी भूले। हम लोग दिन भर जो है हंस रहे थे वो करते करते। कभी कभी एक बार तो कट करना ही भूल के हंस रहे थे सब लोग। मैंने कहा इसका कपड़ा वपड़ा फट जाएगा, नहीं होता दिन भर। ये बहुत अच्छा लगता है। अभी जो है जो रघु भाई ने लास्ट सीन किया है वो मुझे बहुत पसंद है।
आउटस्टैंडिंग है वो। रघुवीर लोग करते ही बहुत अच्छा है, मतलब है। नहीं, आपके सारे जो को एक्टर्स हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली जो आपके सबसे करीब है विकास, वो सबसे डिफरेंट हैं जी। अच्छा, एक्टर्स इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब नीना गुप्ता या रघुवीर जी, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं हमने उनको तो पहले बहुत देखा है, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे आपको, जैसे हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा है, कुछ ऐसे हैं जो नए टैलेंट को काफी मौका दिया, अगर उनको बहुत ज्यादा पहचान मिल गई है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ काम करना, कैसे एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सीजन में और फोर्थ सीजन में अभी तक? देखिए, क्या जितने भी लोग जो कास्ट होके आए वो अपने आप में बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो विनोद दुआ का रोल तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मौका मिलना टाइम होता है, पर थे तो अच्छे एक्टर ही ना वो पहले से। वो तो हम क्या होता है, हम लोग सबके साथ सही, पर यह है कि उनके सारे जो है और जितने भी लोग हैं, अभी माधव जैसे हैं जो रहते हैं, वो कितने अच्छे एक्टर हैं। अशोक तो अच्छा एक्टर है ही, तो पहले से जानता हूँ मैं उनको। अच्छा, अशोक का नाम विनोद है तो हम तो विनोद से ही जानते हैं ज्यादा उनको। दुर्गेश अपने कितने अच्छे एक्टर हैं, आउटस्टैंडिंग। सुनीता जी आप सोचिए, उनको वो लाइमलाइट नहीं मिल पाया मुझे लगता है जब वो पहले काम करते थे, बट पंचायत में एक एक कैरेक्टर को फोकस करके जैसे काम किया गया है, सबको पहचान वो कैरेक्टर बनाए गए। ये नहीं सोच के बनाएंगे ये हिट हो जाएंगे, पर कैरेक्टर अपनी कहानी पूरी कह रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी आज मेन लीड के चक्कर में आप जो उनके साथ की दुनिया होती है वो क्लैरिफाई नहीं जा पाती है। अभी का सबका एक बिगनिंग जो है मिडिल एंड है। ये आदमी यहाँ सुनता है, ऐसा देखता है, ऐसा बोलता है, ऐसा। आपको याद होगा एक बहुत पहले थे वो जो जिनके यहाँ दामाद जी हमारे, मेहमान जी जो है, दामाद जी जो होते, मेहमान जो बोलते हैं, आसिफ। हाँ, आसिफ देखिए, आसिफ का तो वेट होता है। तो देखिए कि कहानी जब अपने चंदन ने ऐसी लिखी कि हर एक आदमी इनको याद रखता है, और भी गैप हो रहा, 4-5 साल हो चुके हैं इस साइकिल को आते हुए। तो वो जो है वो लोगों का प्यार देखिए और उसकी लिखाई देख सब लोग सबको याद रहते हैं। अभी हमने 1-2 लोगों को अब की बार लाए, आपने देखा होगा, एक तो इनकम टैक्स वाले आए थे, अभी आएंगे, वो रहेंगे। फिर एक छोटा सा बच्चा आएगा अभी, बिल क्लिंटन उसका नाम रखा है। अच्छा, मैं अभी बहुत आगे पहुंची। हाँ, बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है वो, पता नहीं कहाँ से है, तो देखा ये लड़का बिल क्लिंटन मैं ढूंढ के रखा है, लोगों को याद रहे। बिल क्लिंटन कुमार नाम है उसका, बिल क्लिंटन कुमार नाम है। ये नाम रखने के पीछे कारण क्या है? पता नहीं क्यों ऐसा नाम रख देता है वो। फिर वो 2 मेरे जो गुंडे दोस्त हैं, बल्बू डब्लू, वो उनको मैं हर जगह बोलता हूँ, वो केस चीज़ हैं। वो देखें पिछली बार पाँव तोड़ने आए थे, इसके पहले झगड़ा करने आए थे। तो ये सब लोग जो हैं अपने आप में खेल हैं। और देखिए कि उनको आप जो है याद रखेंगे। 2 ऐसे क्रिमिनल हैं जिनका जो है फिक्स नहीं पा रहा क्रिमिनल है कि नहीं। तो वो अगले में कैरी होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ये सभी तो रहते हैं हमेशा। अभी तक मुझे मेहमान जी दिखे नहीं ना इसमें नहीं है, मतलब मान लीजिए। हाँ, आगे तो होंगे, पर जब भी आएंगे तो आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा है चंदन, है लिखता अच्छा। अच्छा, नाम भी हमने लेटर का बता दिया, प्रमोशन कर दिया। चंदन कुमार बहुत अच्छा लिखता है। ये कुछ सीन्स उसमें ऐसे हैं पंचायत में, आप लोग बैठ के रात में पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें बड़ी दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। अब आम लोग भी जब बड़े रिलैक्स मोड में होते हैं, जब बातचीत कर तो सारी बातें कर लेते हैं उसमें, मतलब किसी को लेके गलत भाषा का इस्तेमाल भी हो जाता है, किसी को मतलब प्यार किया तो बड़ा प्यार से भी बात उसको हो जाती है। तो जब आप लोग ये सीन कर रहे थे तो आप लोग को ऐसा अपनी लाइफ की कोई ऐसी चीजें याद आई हो कि नहीं, कभी हम भी जब स्ट्रगल टाइम पर थे तो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करते थे, कुछ रिलेट कर पाए, कुछ बताएं हमें। देखिए, वो आपका कुछ एक्सपीरियंस वो जो वाला सीन होता है वो तो रोजमर्रा की चीजों में है ना, कि 4 आदमी बैठ के सिर्फ बेफालतू की बात कर रहे हैं। टेक्निकली कहा जाए 4 लोग क्यों बैठते हैं, दोस्त मिल गए, उसमें से 10 मिनट काम की बात होती है, उसके बाद तो कुछ नहीं होती काम की बात, उसके बाद से मजाक उड़ाना होता है, क्या चल रहा है कैसा है। तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, उसको करने का मज़ा भी है कि बैठो और बैठ के। वो जैसे हम लोग गेट टुगेदर अंग्रेजी में कह देते हैं, लेट्स कैचअप यहाँ पे होता है, फन लेट्स कैचअप समथिंग, इस तरह उस दुनिया में ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, तो वो वैसे किया गया है। तो मज़ेदार है वो जगह करना, और वो एक तरीके से वायरल इतना हो गया है कि ये सीन को फिक्स करना पड़ता है हर बार, कि मीम्स बहुत बनते हैं, बैठ गए भाई चारों चना पापड़ वापड़ लेके अब जो है, तो वैसा है। अभी एक सीन है इसमें, सचिव जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है, छत पे एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर चप्पल लेके शुरू हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं हम भी चप्पल लेके चलेंगे। तो मतलब वो जो सारी सीन्स हैं, ऐसा लगता है कि हम आम लोगों में या यूपी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर ऐसा होता है, गुस्सा हो रहा है चप्पल से मारेंगे जाकर उसको। तो वो सारी चीजें कि वो स्क्रिप्ट का पार्ट थी या कई बार स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप ही करते हैं आप लोग? नहीं, वो उसमें लिखा गया था, क्योंकि एक लड़का जो बाहर से यहाँ पढ़ने आया है उसके ऊपर केस लग गया है,
और वो उसको पता है कि उसने सिर्फ चाटा मारा है, और भी चीजें तो हुई ना वहाँ सही पे, बात नाम तो उसका लग गया है क्योंकि तो उसको आप उत्तर प्रदेश से उन चीजों को जोड़ के लेकर आए कि हाँ ये ऐसे हो गया। हाँ हाँ, वो ऐसा लोग करते होंगे जो है कि अब वो अपने फ्रस्ट्रेशन में जो है वो लाइफ में कुछ ना कुछ जो है सोच के बैठा हुआ है। तो अब वो क्या करेगा, जो आदमी पढ़ाई लिखाई करने से आया था उसके पास तो बचा नहीं ना, तो फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है कि चप्पल ही चप्पल, दह चप्पल, दह चप्पल, चप्पल मारेंगे और भड़ मारेंगे। नहीं, उसका शुरू होता है कि भगवान क्या उसको नहीं देख रहा है क्या? तो आदमी सब वो एकदम नॉर्मल सी बात है, हम लोग नहीं कहते बात बात में बताओ यार वो लोग ये सब कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं है क्या, नहीं होता है, हम लोग के लिए सब हो रहा है, ऐसा है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, बड़े मतलब एजुकेटेड व्यक्ति का कैरेक्टर उसमें जीतू ने किया है, सचिव जी जो हैं, और एक अलग पर्पस के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं कि उनको एमबीए करना है, उनको कैट का एग्जाम क्लियर करना है। एकदम से वो एक गांव में आ जाते हैं, वहां पर आके आप लोगों से मिलते हैं। एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया है इस पूरी सीरीज में कि कभी शायद लोग उसको सोच नहीं पाएंगे कि ये इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति सचिव की नौकरी करने के लिए गांव में क्यों चला जाएगा। तो नहीं लगता ऐसा कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो आम लोग कभी रिलेट कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजें ब्रेक हो जाती हैं, कुछ चीजें जुड़ जाती हैं लोगों के साथ। देखिए क्या है कि जब ये शो हुआ उसके बाद 100-150 लोगों का तो मैसेज आया इंस्टा पे कि हम भी सचिव हैं। अच्छा। अब फिर कुछ लोग मिलने भी आते हैं, वो भी सचिव हैं। हमको आपको पता है कि थोड़ा बेरोजगारी का टाइम तो चल ही रहा है, कम है कि नहीं, तो जो बेचारे कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, पर कर तो रहे ना। सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, एक वर्ड है ना सरकारी नौकरी, तो वो करने के लिए जाएगा कोई ना कोई। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था एक छोटे से जॉब पे 10 लाख लोगों ने किया, उसमें लोग ग्रेजुएट हैं और जॉब वैसी है नहीं, तो वो चीज़ों में मिले लोग। तो अच्छा क्या कई बार वो सचिव लोग आते हैं शूट पे, फिर हम असली वाले हैं, है ना, जीतू से मिलने आते हैं कि हम असली वाले हैं, तुम तो बाहर के हो, तुम तो नकली वाले हो, तुम तो नकली वाले एक्टिंग कर रहे हो। पर है ऐसा होता है, यंग बॉयज अच्छे। लेकिन जीतू जैसे एक्टर या आप जैसे एक्टर हैं, वो जिस भी कैरेक्टर को करते हैं वो उसको जी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं आप लोग या वो कैरेक्टर सिर्फ आपके लिए बना है, ऐसा लगता है। अरे शुक्रिया, बस मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे से हो जाए, और उसमें तो है नहीं, और मेहनत ही कर सकते हैं हम लोग, अच्छा लगना नहीं लगना ऑडियंस के उस पर। चलिए इस पंचायत से निकल के आपके जीवन की पंचायती की थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा आपका भी पंचायती जान ले जीवन की। फेवरेट टाइम पास क्या है आपका? फेवरेट टाइम पास दोस्तों से मिलना, वो टाइम पास है। पार्टी तो करता हूँ, तब मिलने का सेकंड पार्ट वही वहाँ स्केचअप वाली पार्टी होती है या ऐसे ही होती है? ऐसे जैसा गाल वैसा थप्पड़ वाला चक्कर कि चलो भाई ये पर ये है कि मिलता रहता हूँ मैं अपने दोस्तों से, मुझे बहुत अकेले नहीं बैठ सकता। फिर जब कोशिश ये करता हूँ मैं रोज़ एक फिल्म देखूँ या कोई एक सीरीज़ देखूँ, उसका एक एपिसोड देख लूँ, तो वो ज़रूरी रहता है। परिवार कभी नहीं कहता बहुत कम समय देते हैं, जरा मिलो? परिवार अभी ठंड वो उसको झेल चुका है, तो वो अब नहीं बोलते हैं। जब मिलते हैं किनारे आप परिवार वालों को तो कहते नहीं ये कहाँ हमको समय नहीं दे रहा है। तो वो मैंने कहा ना एक साइकिल बिता चुका मैं, झगड़े वगड़े सुनने उनने की। अच्छा। अब वो बेचारे मान के एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है चलो। बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर कौन है, पैदल जी का या प्रहलाद चा का? मेरे काफी ढेर सारे हैं। ऐसा एक लिस्ट नहीं है आपकी? एक कैसे हो सकता है? काम करना चाहें, सपना हो कुछ ऐसा? नहीं, सपना तो वैसे जो भी है वो तो एक्टिंग में नहीं रहा है, पर ये कि फेवरेट तो ढेर सारे लोग हैं। बच्चन साहब हैं, इरफान भाई थे, और जो है देवानंद साहब हैं, दिलीप कुमार थे, चाहे फिल्म बाय फिल्म आप देखने जाएं। अच्छा ये एक्ट्रेसेस के साथ में वादियों में सीन करना, एकदम वो शिफॉन की साड़ी में सीन करना, वैसा कुछ वैसा सीन कभी सोचा है कि नहीं वैसा कर सकूं मैं या करूं? आप फिर से मुझे देखिए और बताइए ऐसा हो सकता है क्या? वो आप ये कहेंगे वादियों में जाके एक भेड़िया आएगा, वो मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं मानते आप ऐसा सीन कर सकते हैं, किस वजह से, क्या लगता है आपको? अभी वहां तक सोचा नहीं मैंने, कुछ दिन आएगा तो करूंगा। मैंने बीच में एक फिल्म किया था, गाना था उसमें, काट दिया उन्होंने। फिल्म नहीं बताऊंगा आपको क्या कमी रह गई? अरे मैंने बहुत उसके चक्कर में प्रिपरेशन किया, और फिर उसके बाद जब कट गया तो मैंने सवाल पूछा। नहीं मतलब फिल्म में तो ऐसे अतरंगी के बाल थे, पर ये था कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट था गाने वाने का, तो कर तो दिया, पर वो बाद में रहा नहीं।
तो मैंने उसको जाके बोला, भाई तूने इमोशन में पानी फेर दिया मेरा, ये तो ये गाना तो होना चाहिए ना। तो कभी आपको नहीं लगा कि मुझे इन एक्ट्रेसेस के साथ ऐसे काम करना है तो कभी सिक्स पैक एब्स पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा फिटनेस का जमाना है और जरा फिटनेस का कर रहा हूँ सिक्स पैक एब्स, अच्छा मतलब आप करना चाह रहे हैं वो काम? नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि तो फिटनेस को लेके तो होना चाहिए आदमी को। आपका जमाना बड़ा सा ना कि हर कोई अपना एक वीडियो डाल रहा है सेल्फी लेके, फिटनेस, आई एम इन जिम, आई एम एट वर्कआउट। वो होगा, करूंगा, थोड़ा सा इस कंटिन्यूटी से बाहर निकल रहा हूँ ना इस तब। अच्छा, अभी आपके रोल की डिमांड यही है? अभी क्या करूँ, रोज अगर जब पतला मोटा होता है तो कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। और इसमें अच्छा है क्या कि खाने के लिए कोई ना नहीं खाने का मना नहीं करता है कोई आपको। उस तरफ जाऊंगा तो बड़ा वो है, रिस्ट्रिक्शन है, तो कैसे कर पाऊंगा? पहला सवाल तो वही है अपने आप से। अच्छा, मुझे वाइंड अप का इशारा हो रहा है आपकी टीम से। बस एक आखिरी सवाल आपसे, मैं कुछ नाम लूंगी, उनके लिए आप क्या बोलेंगे मुझे बता दीजिएगा, आपके पंचायत से ही जी। नीना गुप्ता जो प्रधान है जी, क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग, अद्भुत, खूबसूरत, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात है, इंसान बहुत वो है, मतलब बहुत चीज़ें जो है ना वो अपने तरीके से समझा देती हैं, और उनके सोचने का नज़रिया काम को लेके बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। रघुवीर यादव? और रघुवीर यादव के 4-5 चीज़ें, गुरु, भाई, एक्टर का डैडी, ठीक है, जितने साल के हम लोग हैं, जितने साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनकी चीज़ें बहुत बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, और करता रहूँगा। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। जीतू आपसे उम्र में छोटे हैं कि बड़े? जी छोटे हैं। जीतू तो भाई है, मैं तो फैन हूँ जीतू का, मैं जीतू का फैन हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? वो भाई है अपना, वो मतलब वो है, क्योंकि एक्टर इतना अच्छा है ना। और जब जीतू को मैं एक बार मिल के बोल चुका, मैं आपका फैन हूँ, तो जब मैं नहीं जानता था। अच्छा, तो जब एक्टिंग करने का मौका मिला तो कैसा लगा फिर? अरे बहुत, अब तो हम लोग एक दूसरे के, अब तो हम लोग मतलब एक दोस्त हैं अच्छे, एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड है, और काम में बहुत अच्छा रहता है। तो विकास अपना भाई छोटा हमेशा रहेगा। भाई हो गए आपके तो? हाँ, छोटा है वो तो दोनों ही छोटे हो गए आपसे तो। हाँ, पर वो ज़्यादा छोटा है वो। जीतू तो ठीक है कि जय, पर विकास बहुत एक्टर, बहुत अच्छा है एक्टर, नो डाउट अच्छा। बनराकस कहूँ या भूषण कहूँ? अरे दुर्गेश कहूँ? दुर्गेश का नाम मेरे फ़ोन पे अब चेक कर लिया, उसमें लिखा सॉलिड एक्टर। अच्छा। मैंने आज से कई साल पहले, जब मैं एक्टिंग भी नहीं करता था ना, दुर्गेश को देखा था मैंने हाईवे पे, तो मैंने किसी ने नंबर मांगा, तो मैंने कहा इसका नाम क्या सेव करूँ, तो 2 दुर्गेश थे, तो मैंने लिखा दुर्गेश सॉलिड एक्टर। वेरी नाइस। आज तक आप जैसे कलाकार हैं जो दूसरे कलाकार को इतना सम्मान देते हैं और उनको भी प्रमोट करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का नहीं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, क्या उसमें क्या, आज जो तो ऐसे में कोई कंपटीशन की भावना नहीं आती है। सबसे अच्छी बात ये फैमिली की तरह काम करते हैं। क्यों आएगी? किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, उनकी जिंदगी अपनी जिंदगी। तभी तो पंचायत जैसी सीरीज बनती है जब आप लोग कंपटीशन नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ परिवार की तरह काम करते हैं। हाँ, अशोक को देखिए, अशोक कितना अच्छा काम करता है, मैं कब से जानता हूँ। विनोद में बोलने, जी, उनको मैं जानता, जब मैं एक फिल्म में ईपी था और वो एक्टिंग कर रहे थे, तब से मैं जानता हूँ उन्हें। तो वो सब मतलब ट्रेंड होके इतनी दूर से आके अच्छी एक्टिंग करने वाले एक्टर है, और मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ उनको और ज़्यादा काम मिले, खुश रहें लोग, कुछ बहुत कुछ है उनके अंदर अभी। तो माधव अपने माधव द्वारे है, लोग गाना अच्छा गाते हैं, सिंगर भाई अच्छा। आप कौन सा गाते हैं? मैं मेरे से तो अभी आसपास के चूहे आपके आ जाएंगे। कांच वाच ने टूट जाए, नहीं मैं नहीं टूटेगा सर, बहुत मजबूत है। आप एक लाइन तो को सुना दीजिए। नहीं, मैं गाना नहीं, राजा जी सुना दीजिए। राजा जी मैंने सुना है, मैं बड़ा गाते हैं आप। राजा जी आप 7 करोड़ बार सुन चुकी हैं, वो अभी जाइए अच्छे से। 7 करोड़ एक भी बार सुन के बता दीजिए। अरे मुझे नहीं आता गाना ठीक से। एक लाइन सुना दीजिए। मुझे तो भोजपुरी आती नहीं, आपको तो मुझे नहीं आती ठीक से। मुझे तो ये आता है कि ए राजा जी खत्म हो गया। मनोज सर कभी आएंगे तो उनसे पूछेगा, उनका करिश्मा है। मनोज सर से तो हमने सुन लिया है। मतलब वो गाना ऐसा चला है, ऐसा चला है कि बाप रे बाप। वो तो पिछले साल तो हर जगह चल रहा था वो। मैं एक जगह गया, कहीं पार्टी थी गोवा में, उसने ए राजा जी चला दिया रिमिक्स करके, बाप रे बाप। हमने कहा यहाँ भी वैसा ऐसा है। सबसे बड़े कॉम्पिटिटर क्रांति देवी, बहुत बेहतरीन। वो आपकी बार देखा हो ना, उन्होंने वो छक्के पे छक्का मारती हैं, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा हुआ उनके बारे में ये कि वो अपना किचन लेके चलती हैं। अच्छा, मतलब सेट पे भी किचन लेके आती हैं? आप कुछ भी कर लीजिए, आप उन्हें बाहर खाने खिला सकते हैं। अरे वाह, सवाल नहीं पैदा होता, वो खाएंगे नहीं, वो बनेगा तभी खाएंगे खुद से, वो भी खुद से बनाती हैं। अच्छा, तो सबके लिए बनाती हैं या फिर? हाँ, मिल जाता है, अगर आप बोलेंगे तो आपको मिल जाता है, अगर आप बोलेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, ये उनकी वो है, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वो आपकी बार उन्हें तो सारी जो हम लोग की जो
जो गर्ल क्रू है, फीमेल क्रू, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। वो भी 25, 30, 40 लोग थे। मैं रिंकी को बोल रही हूँ। हाँ, रिंकी आउटस्टैंडिंग एक्टर है, अभी देखिए आप, बहुत बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेहतरीन है। और छोटी है सबसे। हाँ, छोटी सबसे, वो क्या है कि वो धीरे धीरे करके नहीं, आप हमारी आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग शो को देखते हैं, वो एज एन एक्ट्रेस उसने अच्छा ग्रो किया हो। प्रहलाद चा। अच्छा बेवकूफ़ है। प्रहलाद चा के लिए क्या कहेंगे? बेवकूफ़ है, बता दिए, चल अरे रहा है। सही बता दीजिए, अब कुछ नहीं, तो नहीं। होगा मन में। कुछ नहीं, यही है। हाँ? और क्या चल रहा है, सही है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, सब ऑल है। अपने व्यूअर्स को क्या कहेंगे हमारे माध्यम से? मैं कहूँगा सब लोग खुश रहें, प्यार से रहें, और जो है दोस्ती यारी बनाए रखें, दोस्तों से मिलें। इंस्टाग्राम रील वाले नहीं, फिजिकल जो दिखाएं, फ़ोन करके हेलो हाय करके पूछें। मिलें सर। घर वालों से प्यार करें, बहुत सबसे बड़ी चीज़ तो वही है। बस थैंक यू, बहुत थैंक यू फैजल जी, थैंक यू प्रहलाद चा, समय देने के लिए अरे। और इतनी लंबी बातचीत करने के लिए, हर आस्पेक्ट पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।